कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बीकानेर शहर व देहात का वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की जिला कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला को मुख्य वक्ता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमीद खां मेवाती ने संबोधित किया। कार्यशाला की सुमन छाजेर, देहात अध्यक्ष श्याम पंचारिया, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, पूर्व महापौर सुशीला राजपुरोहित, नारायण चोपड़ा, पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेनर, अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मुमताज अली भाटी, सत्यप्रकाश आचार्य, मोहन सुराणा मौजूद रहे। कार्यशाला में वक्फ कानून में संशोधन के आवश्यक कारण बताए। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को कब्जा कर रखा है वक्फ बोर्ड की। और जो बिल की बात करते हैं लोकसभा के अंदर, बिल को फाड़ने का काम करते हैं। ऐसा हैदराबाद के एक नेता ओवैसी साहब, उन्होंने 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। उनको तकलीफ उनको हो रही है। तकलीफ उन्हीं को होती है जिनको दर्द होता है। दर्द इसलिए हो रहा है कि बिल आने के बाद में जब मोदी जी पूरे देश के अंदर हमारी जो राज्य सरकार है वहां पर बिल जाएगा तो उन्होंने जिन संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उन संपत्तियों को खाली करना पड़ेगा। खाली करेंगे इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। कार्यकर्ताओं को 3 बजे का समय दिया और कार्यकर्ता 2 बजे जो मुझे बताया वो कार्यकर्ता 2-3 बजे से आए हुए और कार्यशाला में विभिन्न विषयों को लेकर के इस वक्फ बिल के बाद में जिस तरह की अपेक्षा कार्यकर्ताओं से और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से, उसके बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो चर्चा अगर 5 घंटे तक चले तो वो कितनी चर्चा कितनी कठिन हो जाए। तो मैं आप सबका बहुत सारा हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए माननीय महामंत्री जी को बीच में रोक करके मैं खुद खड़ा हूं। आज हम सब के बीच में इस कार्यक्रम में जिनके कंधों पर इस विषय को पूरे राजस्थान में ले जाने की जिम्मेदारी, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष और आपके सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना की। मंच पर उपस्थित देहात के अध्यक्ष पंडित जी गुरुदेव श्री श्याम जी पंचारिया, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक खाजूवाला डॉक्टर विश्वनाथ जी, मंच पर उपस्थित विधायक श्री डूंगरगढ़ आदरणीय श्री ताराचंद जी सारस्वत, पूर्व विधायक, और मुझे लगता है कि जिनके उद्बोधन ने आपके लिए एक स्टेबल कुर्सी का भी मन में स्पंदन करा। और मैं ईमानदारी से बताऊंगा ये लेट हो और उसको दुरुस्त नहीं लिया गया। आपकी जो कमी थी ना उसको पूरा इन्होंने दिया। 2 घंटा बोल रहा है, 2 घंटा, क्योंकि तो ऐसा था कि खबरनी में 2 कार्यक्रम एक साथ जुड़े। एक सेवा सप्ताह का कार्यक्रम जो श्रद्धेय स्वर्गीय बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आयोजित हो रहा है, उसके निमित्त केंद्रीय व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सरकार द्वारा पेश किए गए अधिनियम वक्फ संशोधन को बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में पारित किया और महामहिम राष्ट्रपति जी के दस्तखत के बाद में वो संशोधन अब कानून का स्वरूप ले चुका है। ऐसे गरीब, मजलूम, दीनहीन, दुखी ऐसे लोगों के जीवन को सुरक्षित करने, उनको सहायता देने, उनको स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य को लेकर पवित्र भाव के साथ में जो वक्फ की संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में घोषित किया जाता है,
अल्लाह ताला के नाम पर दान करके उस संपत्ति को वक्फ कर दिया जाता था, और ये जानते हुए कि संपत्ति पर मेरा हमेशा के लिए इसी के साथ अधिकार समाप्त हो गया, और साथ ही साथ उसके लिए प्रयोजन कि मैं इस उद्देश्य के साथ मैं संपत्ति दान कर रहा हूं, और उसके लिए एक मुतवली, कोई जो उसका केयर टेकर होगा, उसकी नियुक्ति की जाती है। देश में लगभग 8,76,000 के आसपास देश में वक्फ संपत्तियां वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डोनेशन दोनों तरह से बनी थी, और दुनिया में शायद भारत एकमात्र देश होगा जिसके पास में इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ के रूप में रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस पवित्र भाव के साथ में वक्फ की व्यवस्था की गई थी, रचना की गई, उसके उलट कुछ लोगों ने उसे व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि का अखाड़ा बनाया। अरबों रुपए की उस संपत्ति का किराया मात्र 166 रुपए वार्षिक एकत्रित होता था। गरीब मुसलमान के हित के लिए किए गए उस दान का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा था, उन गरीबों के हित को संरक्षित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संसद में यह कानून जो है, इसका बिल पेश हुआ और वो पारित हुआ। ऐसे पवित्र उद्देश्य के साथ में लाए गए बिल को लेकर के कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के अवसर के रूप में इसे ले रहे, और वो इस अवसर का लाभ उठा करके अल्पसंख्यक समुदाय, जिसके गरीब, बेवा, अनाथ ऐसे बच्चों का कल्याण इसके माध्यम से होने वाला है, उनमें धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विषय ठीक से उन सब लोगों के बीच में पहुंचे, और ऐसे षड्यंत्रकारी मानसिकता के लोग जो समाज को विभाजित कर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं, उनमें वो अपने मंसूबों में सफल न हो, इसके उद्देश्य के लिए ये जन जागरण कार्यक्रम देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया है, और राष्ट्रीय नेतृत्व की भावना के अनुरूप उन कार्यक्रमों की देशव्यापी श्रृंखला में आज बीकानेर में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। माननीय हमारी शहर अध्यक्ष, हमारे देहात के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अमित का मेवाती जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुमताज जी, हमारे सभी विधायक, हमारे माननीय पूर्व विधायक और सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो है बीकानेर के यहाँ एकत्रित आए। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से कार्यक्रम में अत्यंत विलंब हो जाने के बावजूद भी आप सब लोगों ने जिस तरह से सहृदयता के साथ प्रतीक्षा की, आपका धन्यवाद करते हुए आप सबका आभार। बोलने नहीं दी, हमको विपक्ष को बोलने नहीं दिया, आधी रात को बिल पास कर दिया, ये उसका बंगाल में जो हिंसा हुई। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी एक बिल पर अगर जो सर्वाधिक चर्चा के रिकॉर्ड बने, ऐसे 5 अगर इंसिडेंट्स को आज़ादी से लेकर के अब तक मार्क किया जाए, उनमें से एक ये वक्फ का बिल भी हो, जिस बिल पर राज्यसभा में 18 घंटे जो तय किया गया था, उसके अतिरिक्त भी 18 घंटे तक चर्चा हुई। आधी रात तक जब बिल पारित हुआ था, तब दोनों पार्टियों के दोनों पक्षों के सभी लोग वहां पूरी संख्या में उपस्थित थे। तो ये कह मात्र देना, केवल ये कह करके छूट जाना कि हमें बोलने का अवसर नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का अवसर आपकी पार्टी की संख्या के अनुपात में तय होता है, और वो तय करने का काम संसद के दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। जो समय तय हुआ था, उससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा चर्चा हुई। सभी पक्षों के सम्मानीय सदस्यों ने अपने तय समय से 1.5 गुना समय ज़्यादा लिया। उसके बाद भी कोई ये झूठ का पुलिंदा लोगों के पास में लेकर के जाए, जनता सब देखती, समझती और पहचानती है। अब जब संसद के दोनों सदनों का टेलीकास्ट लाइव होता है, तब इस तरह के झूठ चलने समाप्त हो गए हैं। शायद विपक्ष के लोग इस बात को अभी भी जो है वो स्वीकार नहीं कर पाए। आपने पश्चिम बंगाल के विषय में प्रश्न किया, जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें
उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहाँ जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ हत्याएं हो रही है, वहाँ की महिलाओं के सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आज़ादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।